बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कप चॉकलेट केक। तो गाइस इतने मज़ेदार और ये यमी बने थे ना, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी बने हैं ये। तो इसके अंदर जो है तमाम इंग्रेडिएंट्स वही डले हैं जो घर में मौजूद होते हैं। और ये देखें गाइस ये कितने अंदर से सॉफ्ट और कितने जालीदार बने हैं। तो ये बहुत ही यमी बनते हैं। आप इसको बना के एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन ठंडे पहले होने देंगे, उसके बाद इसको जो है हम सही से सेव कर सकते हैं ताकि बच्चों को हम स्कूल में दे सकते हैं। तो बच्चे भी खुश और मदर्स भी खुश। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 अदद अंडे लिए हैं, उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ही होने चाहिए, मतलब फ्रीज से निकाल के थोड़ी देर बाहर रख दीजिएगा, ठंडे नहीं होने चाहिए। तो ये देखें ये इतना आसान तरीके से मैं जो है वो बना रही हूँ कपकेक है। ज़रूर जो है वो अच्छे ही बनेंगे। आधा कप मैंने शुगर डाल दी है। अगर मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई से भी जो रेगुलर कप होता है, बहुत बड़ा वाला नहीं, मतलब नॉर्मल वाला जो कप होता है वो लेंगे। तो उसी लिहाज से जो है वो आप उसके अंदर आधे कप जो है वो शुगर डालेंगे और आधा ही कप उसी की मेजर से जो है वो ऑयल डालेंगे, ठीक है। और वो वाला ऑयल होना चाहिए जैसे पकवान तेल होता है ना, वो वाला होना चाहिए जिसके अंदर जो है वो विदाउट खुशबू वाला जो होता है, ठीक है, वो डलेगा। अब हम इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बनाना एसेंस के 2-3 ड्रॉप डाल दिए, वो डाल दिए। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है, कोको पाउडर लिए है मैंने 2 टेबल स्पून, तो गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बेकिंग पाउडर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। 1 पिंच जो है वो नमक है, नमक बहुत कम डालना है, मतलब 1 चुटकी ही डालना है। और मीठा सोडा डाला है मैंने, देखा है मैंने ये जो छोटे वाले स्पून है ना, मैंने इसीलिए इसके अंदर लेके रखा है, मतलब मीठा सोडा भी आपको सिर्फ 2 चुटकियाँ डालनी है, ठीक है। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो इसको ज़रूर छान के ही डालना है। और जितना भी हमने जो चीनी, अंडे और ऑयल था वो हमने जो उसका जो है लिक्विड बैटर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसको अच्छे से विस्क की मदद से जो है वो हम इसको जो है वो चलाएंगे, मतलब मिलाएंगे। और अगर ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा होगा तो ये देखें 1 कप ऑयल 1 कप जो दूध है वो गर्म होना चाहिए, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमारा बड़ा मज़ेदार सा जो है वो रैनी सा बैटर बन जाएगा, मतलब रिबन की तरह गिर रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो। अगर हार्ड हो रहा हो तो आप इसके अंदर जो है वो देखें बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, ये देखें। तो गाइज़ जब तक जो है हमने भगोना जो है वो प्री हीट के लिए रख दिया है, उसका ये देखें 5 मिनट तक जो है वो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे रखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम अपने मोल्ड तैयार कर लेते हैं। ये देखें मेरे पास कप के पहले जो मोल्ड थे उसके अंदर मैंने हल्का सा ग्रीस करा और ये मंतशा कर रही है ग्रीस। और मैंने बटर पेपर जो है वो इसके अंदर लगा दिए हैं। तो अगर आपके पास ना हो तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास जो घर में रेगुलर कॉपी जो होती है कुछ, मतलब उसी के पेज होते हैं, लेकिन उसको अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे। तो ये देखें हम जो है वो एक ही मेजरमेंट से डालेंगे ताकि जो इसका बेकिंग टाइम है ना वो सब सेम हो। तो गाइज़ ये देखें इसके अंदर 6 कप केक बने थे। और इसके अलावा मैंने 4 जो है वो रेगुलर जो घर के कप होते हैं उसके अंदर मैंने डिफरेंट शेप वाले कप है, मैंने सिर्फ इसलिए उसके अंदर डाल के दिखाया। फिर आप मंतशा जो है ऊपर से जो चॉकलेट है वो भी गार्निश करनी है। तो बिलीव मी इतने यमी और इतने आसान है कि ज़्यादातर जो है वो मंतशा ही बना रही हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम मंतशा ही बनाएंगी विदाउट मेरी हेल्प के। तो ये देखें प्री हीट हुआ था भगोना। तो अब हम इसके अंदर रख देंगे और साइड में थोड़ी सी जगह बनाएंगे ताकि हमारे जो कप हैं वो भी उसके अंदर आ जाएं। तो गाइज़ अब हम इसको क्या करेंगे, अब जब हम इसको कवर करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा हाई फ्लेम करेंगे। और फिर जो है उसके बाद बिल्कुल जो है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 45 टू 50 मिनट्स के लिए जो है इसको पकने देंगे। तो ये देखें गाइस कितने ज़बरदस्त से ये बन के तैयार हुआ। और अच्छा आप लोग बार बार इसको खोल के मत देखिएगा क्योंकि जो इसका टेम्परेचर होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए ये मैंने कम से कम 45 मिनट बाद जो है मैंने खोल के देखा था खोल के, तो वो बिल्कुल सही था। लेकिन ये जो कप वाले थे ये देखें ये भी पूरे तरह से जो है वो कुक हो गए हैं।
तो गाइज़ ये इतने ज़बरदस्त से बन के रेडी हुए थे। ये देखें मग में, ये देखें किस तरह निकल रहे हैं बिल्कुल ईज़िली, कितने सॉफ्ट तरीके से। और मैंने कप वगैरह को कोई भी ग्रीस नहीं करा है, तो बहुत ही ये यमी बने थे। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ट्राई करना मस्ट है। बिलीव मी, आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये हमने शाम के टाइम बनाए थे और यकीन करें बस ये मैंने डिश आउट करे हैं और चाय के साथ ये तमाम ख़त्म हो गए। और ज़ियान जो है वो उन्होंने अपने लिए 2 रख लिए थे, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। तो ये देखें गाइस, लग रहे हैं ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये हमने घर में बनाया और इतने लो बजट में ये बने हैं। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ट्राई करना मस्ट है। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा आप खुश होंगे। और बिल्कुल भी जो है हमें विदाउट, हमने ओवन बनाए हैं। ये देखें मंतशा आपको तोड़ के दिखाएगी, बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुए थे, जालीदार मज़ेदार। तो इसको जो है वो ट्राई करिएगा, क्योंकि ट्राई करना मस्ट है। एहसास किचन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं लाइक गाइस, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।